गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पुस्तक मधुरिमा का पाठ 11 एक से बढ़कर एक पढ़ेंगे। बच्चों, आप सबको फल तो बहुत पसंद होंगे। सभी बच्चे फल खाना पसंद करते हैं और कुछ फल उन्हें बहुत पसंद होते हैं जिन्हें वे शौक से खाते हैं। बच्चों, आपको पता है हर फल का अलग ही महत्व होता है, हर फल का अलग गुण होता है। इस पाठ में फल अपनी जुबानी अपने बारे में अपनी नई नई बातों से परिचित करवा देते हैं। इस पाठ में एक नन्ही बच्ची है रिनी, जो अपने दादाजी के साथ फलों के बाग में जाती है और वहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ों और उनके फलों के बारे में जानती है और सबके अलग अलग महत्व को जानकर रिनी बहुत खुश होती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, चलो अब हम एक से बढ़कर एक पाठ पढ़ते हैं। रिनी के दादाजी का फलों का बगीचा था। वह एक दिन अपने दादाजी के साथ बाग में गई। बाग खूब बड़ा था। उसमें तरह तरह के पेड़ लगे थे। कुछ पेड़ फलों के बोझ से झुक गए थे तो कुछ हवा के झोंकों से झूम रहे थे। एक आम का पेड़ फलों से लदा पड़ा था। रिनी उछलती हुई उस पेड़ के पास गई, खुश होकर बोली, वाह, कितने सुंदर आम लगे हैं। बच्चों, एक बच्ची है रिनी, जो अपने दादाजी के साथ फलों के बाग में जाती है। वहां पर बहुत सारे फलों के पेड़ देखकर बहुत खुश होती है और वहां एक आम के पेड़ को देखकर कहती है कि अरे वाह, कितने सुंदर आम लगे हैं दादाजी इसमें। आम अपनी प्रशंसा सुनकर बोल पड़ा, बेटी, तुम मेरे बारे में जानना चाहोगी? रिनी चौंक पड़ी। उसको विश्वास नहीं हुआ कि पेड़ बोल भी सकते हैं। वह बोली, हाँ आम जी, आप बताइए अपने बारे में। आम ने जब अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ सुनी तो वो बोला, बेटी, तुम मेरे बारे में और भी कुछ जानना चाहोगी? तो रिनी को बहुत हैरानी हुई और वो उसको विश्वास नहीं हुआ कि पेड़ बोल पाते हैं। तो वो बोलने लगी, हाँ जी आम के पेड़ जी, आप हमें अपने बारे में बताइए। आम बोला, मैं फलों का राजा माना जाता हूँ। तो इसके बाद आम ने क्या कहा कि मैं, आपको पता है आम फलों का राजा होता है। तो उसने भी यही बात बोली कि मैं फलों का राजा हूँ। मैं वर्ष में एक बार फलता हूँ। मैं धनी निर्धन, स्त्री पुरुष और बच्चे सबको प्यारा हूँ। तो आम का पेड़ ने कहा कि मैं साल में एक बार ही होता हूँ। आपको पता है फल आम का गर्मियों में आता है ना। तो उसने कहा, मैं जो व्यक्ति गरीब हैं और जो अमीर हैं सबको मैं बहुत पसंद होता हूँ, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या बच्चे हों, मैं सबको बहुत ही पसंद हूँ। बच्चे तो मुझे बहुत ही पसंद करते हैं, खास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं मुझे बहुत चाव से खाते हैं। विदेशों में मेरी बहुत इज्जत है। जो विदेश हैं यानी फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ पर भी लोग मुझे बहुत ही चाव से खाना पसंद करते हैं। आम के पेड़ के पास ही एक पेड़ पर काले काले फल लगे थे। आम का पेड़ था, उसके पास के पेड़ में एक काले काले फल लगे थे। तो उसको देखकर रिनी ने बोला, ये कौन से फल हैं? रिनी ने पूछा, इन काले फलों का क्या नाम है दादाजी? दादाजी के बोलने से पहले ही जामुन बोल पड़ा, अरे आपको मेरे बारे में नहीं सुना? मैं जामुन हूँ। मेरे खट्टे मीठे फल सभी को भाते हैं। वर्षा ऋतु मुझे बहुत पसंद है। उस समय मैं पूरी तरह फल फूल जाता हूँ। लो, तुम भी खाओ मेरे खट्टे मीठे फल। जब रिनी को ने देखा काले काले फलों वाला पेड़, तो उसने अपने दादाजी से उनके बारे में पूछा। तो वो पूछती उससे पहले ही पेड़ बोला, मैं जामुन हूँ। आपको मेरे बारे में नहीं पड़ा? मेरे खट्टे मीठे फल सबको बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बरसात का जब मौसम होता है तब मैं उस समय होता हूँ और उसी समय मेरे में फल फूल लगते हैं और तुम मेरे फल खाओ। ये खट्टे मीठे फल तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। तभी दूर खड़े सेब के पेड़ ने रिनी को आवाज दी, अरे बेटी, इधर भी आओ। रिनी दौड़ती हुई सेब के पेड़ के पास पहुंची, बोली, वाह, आप भी यहाँ हो। तभी वहां पर सेब का पेड़ देख रहा था रिनी को। तो उसने रिनी को आवाज लगाई। उसने कहा, बेटी जरा मेरे पास आओ। रिनी दौड़कर सेब के पास पहुंच गई, बोली, अरे वाह, आप भी यहाँ पर हो। सेब बोला, आपके दादाजी ने अपने बाग में सभी फलों के पेड़ लगवा रखे हैं। उन्हें तो मेरा फल बहुत पसंद है।
तो सेब बोला, आपके दादाजी के बाग में सब प्रकार के फल हैं और उन्हें सेब बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बारे में तो ये कहा गया है कि एक सेब रोज खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ, तुम भी रोज एक सेब खाया करो। तब सेब ने कहा, तुम्हें पता है एक कहावत है, एक सेब रोज खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। तुम रोज एक सेब खाओ तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगी। अचानक एक पेड़ से कुछ गिरने की आवाज आई। तभी क्या होता है, एक पेड़ से कुछ नीचे गिरता है कुछ। रीनी ने घूमकर देखा, एक लाल गेंद जैसी चीज जमीन पर पड़ी थी। तो रीनी ने मुड़ी और उसने देखा एक कोई बॉल के जैसी चीज जमीन पर गिरी होती है। रीनी उसे उठाने लगी तो वो फल बोला, मैं अनार हूं। जैसी रीनी उसे उठाने लगी तो वो फल क्या कहता है कि मेरा नाम अनार है, मेरे फल में दाने होते हैं। बोला कि मेरा जो फल होता है उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। देखो ये पेड़ के पास जो बिखरे पड़े हैं, देखो बिखरे पड़े हैं, ये खट्टे मीठे होते हैं। ये जो दाने हैं मेरे, ये खट्टे और मीठे स्वाद के होते हैं। मेरा रस शरीर में खून बढ़ाता है। जो मेरा रस होता है वो शरीर में खून को बढ़ाता है। तभी जोर की हवा चली, केले के बड़े बड़े पत्ते झूम उठे। तभी हवा चलती है और केले के पत्ते झूमने लगते हैं। रीनी ने देखा कि पत्तों के बीच में केले का एक बड़ा सा गुच्छा लटक रहा था। वह दौड़कर उसके पास पहुंची। जब रीनी ने देखा कि पत्तों के बीच में केले का गुच्छा है तो वो भाग कर गई और केलों के गुच्छों के पास पहुंच गई। केला बोला, बेटी मैं तो जनता का फल हूँ, मैं समस्त भारत में पाया जाता हूँ, तुम भी तो मुझे पसंद से खाती हो। तो केला ने कहा, बेटी मैं तो जनता का फल हूँ, सारे भारत में मैं पाया जाता हूँ और तुम्हें भी मैं बहुत पसंद हूँ, तुम भी बहुत चाव से मुझे खाती हो। रीनी ने कुछ दूरी पर देखा कि एक पेड़ पर गोल गोल हरे पीले रंग के फल लटक रहे थे। वे दादाजी से पूछने लगी, दादाजी वह पेड़ किस फल का है? तो रीनी ने थोड़ी दूरी से देखा कि एक पेड़ पर गोल गोल पीले और हरे रंग के फल लटक रहे हैं। तो उसने दादाजी से पूछा, दादाजी ये पेड़ किस फल का है? दादाजी ने कहा, चलो चलकर स्वयं ही पूछ लो। तो दादाजी ने कहा, चलो खुद ही पूछ लो पेड़ से किस चीज का है वो। रीनी दौड़ते हुए उस पेड़ के पास पहुंची। संतरा हंसकर बोला, मुझे नहीं पहचानती, मैं संतरा हूँ। तब रीनी दौड़कर उस पेड़ के पास गई तो संतरा हंसकर कहने लगा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तो संतरा हूँ। आपकी माँ मेरा मीठा रस निकाल कर तुम सबको पिलाती है। मैं बहुत बलवर्धक हूँ। जो आपकी मम्मा है, वो माँ है, वो क्या करती हैं, उसका मीठा रस निकालती हैं और सबको पिलाती हैं। मेरे अंदर बहुत ही ताकत है, मेरे को पीने से आपके शरीर को बल मिलता है। बाग में और भी अनेक प्रकार के फलों के पेड़ लगे थे, किंतु रीनी अब थक चुकी थी। उस बाग में बहुत सारे और भी फलों के पेड़ थे, पर रीनी अब थक गई थी। तो वो दादाजी ने कहा, दादाजी बोले, बेटी अब घर चलो। दादाजी कहने लगे, बेटी अब हम घर चलते हैं, कल फिर आकर बाकी पेड़ों से बातचीत करना। तो दादाजी कहने लगे, कल फिर आना और फिर बाकी पेड़ों से बात करना। इस बाग में एक से बढ़कर एक फलों के पेड़ लगे हैं। बोले, इस बाग में एक से बढ़कर एक फलों के पेड़ हैं। तुम छुट्टियों में यहाँ आकर इनका आनंद उठाना। जब तुम्हारी छुट्टियाँ होंगी तो तुम यहाँ आना और मज़े करना। बच्चों, इस पाठ से इस संदेश मिलता है, हर फल का अपना विशेष गुण होता है। हमें सभी फल खाने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फल खाया और दूसरा नहीं, सब फलों को हमें खाना चाहिए। बच्चों, आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।